कन्या राशि भचक्र की छठी राशि है। इसका विस्तार 150 अंश से 180 अंश तक माना गया है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इनका निशान कन्या है। कन्या राशि का अधिकार काल पुरुष के शरीर में उदर पर माना गया है। इस राशि की आकृति हाथ में दीपक लेकर बैठी नाव में बैठी कन्या है। यह राशि पिंगल वर्णी, स्त्री जाति, द्विस्वभाव संज्ञक, रात्रि में बलवान, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, पृथ्वी तत्व, शीतल व वायु प्रकृति वाली, कम संतान वाली, शिथिल शरीर वाली राशि है। यह स्त्री जाति, इसका निवास स्थान हरी भरी घास वाली जगह, चित्रशाला आदि है। लगातार उन्नति करना इसका स्वभाव है और स्वाभिमान इस राशि की पहचान है। इस राशि से पेट का विचार करना चाहिए। इस राशि के लिए शुक्र और बुध शुभ ग्रह होते हैं और चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति अशुभ ग्रह होते हैं और सूर्य और शनि समग्रह होते हैं। इस राशि का 12 भावों में फल इस प्रकार है। यदि कन्या राशि प्रथम भाव में हो तो जातक का लग्न कन्या होगा। इस लग्न में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति यदि उनका बुध बलवान होगा तो बहुत बुद्धिमान, मानी, लावण्य युक्त, सुंदर आकृति वाले, गुणी, गाने बजाने के इच्छुक होते हैं। और यदि बुध निर्बल होगा तो पेट तथा आंतड़ियों के रोग से युक्त, चर्म रोग से युक्त, बचपन में कष्ट उठाने वाले तथा अपमानित होने वाले होते हैं। यदि बुध राशि जातक के द्वितीय भाव में हो तो बुध धनेश और लाभेश दोनों बन जाता है। बुध में बहुतु और मूल्य दोनों का समावेश विशेष रूप से हो जाता है। बुध जिस भाव तथा उसके स्वामी को देखता है उसको मूल्यवान पदवी, मूल्यवान वाहन तथा मूल्यवान भूमि, सब उत्तम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। बलवान बुध खूब धन देता है। ऐसा व्यक्ति ब्याज से भी धन कमाता है क्योंकि इसमें पैसे से पैसा कमाने का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति की माता की कई बहनें होती हैं। इसके विपरीत यदि बुध निर्बल, पापयुक्त तथा पाप दृष्ट होगा तो इस व्यक्ति को कुमार अवस्था में विद्या में अड़चने तथा असफलताएं, धन का नाश, कुमार अवस्था में माता पिता से दूर रहकर विद्या अध्ययन करने का योग, वाणी में दोष आदि उत्पन्न हो जाते हैं और कुरूपता भी होती है। यदि कन्या राशि कुंडली के तृतीय भाव में हो तो बुध तृतीयेश तथा द्वादशेश बनता है। यहाँ पर यदि बुध पंचम राशि में वृश्चिक राशि का होकर बैठ जाए तो बुध तृतीय भाव से तृतीय और बुध की दूसरी राशि मिथुन यानी कि द्वादश भाव से षष्ठ, यानी दोनों भावों को हानि पहुंचाने की स्थिति में हो जाता है। शत्रु की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में बैठकर वो इन दोनों भावों को और अधिक हानि पहुंचाएगा। अब यदि बुध पर केवल मात्र शनि की ही पाप दृष्टि है और शुभ युति या शुभ दृष्टि बिल्कुल नहीं है तो दूसरे भाव तथा तीसरे भाव को ज़्यादा हानि पहुंचेगी। यह हानि बहुत ज़्यादा है क्योंकि 12वां तथा तीसरा भाव अभाव तथा दरिद्रता की हानि ही करोड़पति बनने का योग उत्पन्न करती है। अतः ये एक महान विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यदि तीसरे भाव पर केवल पाप दृष्टि हो तो बुध अपनी अंतर्दशा में अकस्मात मृत्यु का योग भी दे देता है क्योंकि तीसरा भाव 8वें से 8वां है। यदि कन्या राशि जातक के चौथे भाव में है तो बुध लग्नेश तथा चतुर्थेश होता है। बुध यदि बलवान होगा तो जातक बुद्धिमान, धनी, विविध भाषाएं जानने वाला, जनप्रिय, बहुत समय तक माता का सुख पाने वाला, वाहन आदि से युक्त होता है। और यदि बुध निर्बल होगा तो जातक दुखी, निर्धन, मूर्ख, अल्प विद्या वाला तथा जनता विरोधी होता है। कन्या राशि अगर कुंडली के 5वें भाव में है तो बुध द्वितीयेश तथा पंचमेश होता है। यदि बलवान बुध होगा तो मनुष्य को विद्वान, महान वक्ता, धनी और बुद्धिमान बनाएगा और उसका पुत्र विशेष मान पाने वाला होगा। वह शरीर से सुंदर होगा। और यदि बुध निर्बल, पापयुक्त तथा पापदृष्ट होगा तो उसके धन का नाश होगा, विद्या अल्प होगी, शीघ्र ही गर्भपात होंगे, वाणी में दोष उत्पन्न होगा और पुत्र द्वारा धन का नाश होगा। कन्या राशि यदि कुंडली के छठे भाव में है तो बुध तृतीयेश और षष्ठेश होता है। बुध का सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में बैठकर पापयुक्त, पापदृष्ट होना और शुभ दृष्टि से रहित होना विपरीत राजयोग को बनाएगा जो कि जातक को लखपति, करोड़पति बनाने वाला योग है।
बुध निर्बल होने से मामा तथा छोटी बहन के जीवन को हानि पहुंचेगी। बुध यदि द्वितीय भाव या धनेश से संबंध बनाएगा तो जातक को ऋणी बनाएगा। बुध का निर्बल होना तथा छठे भाव का पापी ग्रहों द्वारा प्रभावित होना अंतड़ियों तथा पेट में टाइफाइड, एपेंडिसाइटिस, हर्निया आदि रोगों को उत्पन्न करेगा। यदि कन्या राशि कुंडली के 7वें भाव में है तो बुध सप्तमेश तथा चतुर्थेश बनता है। बुध यदि सूर्य आदि पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव में होगा और यह प्रभाव शुक्र पर भी होगा तो पति पत्नी एक दूसरे से जल्दी ही पृथक हो जाते हैं, क्योंकि बुध शीघ्र फल देने वाला ग्रह है। बुध यदि बलवान होगा तो स्त्री गुणवती और मान प्राप्त करने वाली होगी। पुरुष भी बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय होता है और ज्ञानप्रिय भी होता है, क्योंकि बुध चतुर्थ तथा चतुर्थ से चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और चतुर्थ भाव मन का होता है। कन्या राशि यदि कुंडली के 8वें भाव में होगी तो बुध अष्टमेश और पंचमेश होगा। यह कम शुभ होता है क्योंकि यहाँ पर बुध अष्टमेश भी है। बुध यदि निर्बल होगा तो चेतना शक्ति का नाश होने वाला रोग होता है, पुत्र द्वारा हानि तथा अपमान होता है, कुमार अवस्था में अरिष्ट होता है तथा विदेश जाना पड़ सकता है। 9वें भाव में कन्या राशि होने पर बुध नवमेश तथा षष्ठेश बनता है। इसमें शुभता ही शेष रहती है, यद्यपि छठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। भाग्य का संबंध गैर हिंदू जातियों तथा देशों से हो जाता है। आय की तथा व्यवसाय की उन्नति का संबंध मामा से हो जाता है। बुध यदि लग्न में होगा तो विशेष धार्मिक होगा जातक, पर बुध पाप दृष्ट या पापयुक्त नहीं होना चाहिए। बलवान बुध आकस्मिक रूप से भाग्य में वृद्धि कर देता है, विशेषतः जब 9वें भाव में राहु अथवा केतु हों। यदि कुंडली के 10वें भाव में कन्या राशि होती है तो बुध केंद्राधिपति दोष उत्पन्न करता है और छठे, 8वें, 12वें, दूसरे आदि भावों में निर्बल होकर यदि स्थित होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में रोक देता है। बुध यदि बलवान होता है तो राज्य में मान प्राप्ति कराता है। यदि बुध पर सूर्य, शनि, राहु आदि की दृष्टि हो तो वह जातक राजदरबार से शीघ्र ही अलग हो जाता है। यदि कुंडली के 11वें भाव में कन्या राशि हो तो बुध एकादशेश तथा अष्टमेश बनता है। यह थोड़ा धन देता है। यदि बलवान होगा तो बड़ी बहनें बहुत ज़्यादा होंगी और यदि निर्बल होगा तो धन का शीघ्र नाश होगा। मंगल के साथ मिलकर यह भी चोट पहुंचाने का कार्य करता है। यदि कन्या राशि कुंडली के 12वें भाव में होती है तो बुध द्वादशेश और नवमेश दोनों बन जाता है। द्वादशेश की दूसरी राशि 9वें स्थान में होने के कारण वह 9वें के ही फल देता है। ऐसा जातक भाग्यवान, गुणवान और विद्वान होता है। बलवान बुध जातक को बहुत शुभ लाभ देने वाला ग्रह बनता है। ऐसा जातक अपनी आय के नए नए स्रोत खोजता रहता है, जबकि उसकी आय के साधन अच्छे होते हैं। उसमें तुरंत निर्णय लेने की शक्ति ईश्वरीय वरदान के रूप में होती है। और यदि बुध निर्बल होता है तो पिता द्वारा हानि होती है, राज्य की ओर से जातक परेशान रहता है और उसके भाग्य में भी हानि रहती है। धन्यवाद।